तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई बहुत रीमेक बोले जा रहे हो। अब ये जो अपडेट आई है ना, ये सारे के सारे अब सुन ले जरा कान खोल के। ये जो रीमेक का ठप्पा फालतू का लगा रहे हो, तो मेकर्स तक ये बात पहुंच गई है और उनको पता चल चुका है कि कौन कौन ना इसके बारे में नेगेटिविटी कर रहा है। अब देखो मेकर्स ने क्या पलटी मारी है, कैसा तमाचा मारा है नेगेटिविटी वालों के ऊपर। ये नेगेटिविटी करने वालों के मुंह पे ना जबरदस्त तरीके से तमाचा है। और क्या कहा है अब ये भी सुन लो। सबसे पहले तो मैं अपनी बात कुछ बोलूंगा ही नहीं, यहां पे मैं वही बोलूंगा जो मेकर्स ने कहलवाया है पिंक विला से। और भाई पिंक विला की इस रिपोर्ट को मैं 100% सच मानूंगा। इससे पहले वाली वीडियो में सुबह जो मैंने देवा पे बनाई है, ये जो उन्होंने बात बोली है ना, ये मुझे ऑलरेडी पता चल चुकी थी, लेकिन मैं एक ऑफिशियली अपडेट का इंतजार कर रहा था। अब मैं खुल के बोलूंगा। अब उन्होंने कहा क्या है, देखो बहुत कम लोग जानते हैं कि शाहरुख खान की आने वाली फिल्म की, मतलब जो देवा है, उसकी कहानी क्या है और असली कहानी क्या है। फिल्म 31 जनवरी को आ रही है। अब इसमें कौन सा वर्जन दिखाया जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। मेकर्स कह रहे हैं किसी को नहीं पता, और वो कैसे कह रहे हैं भाई, नेगेटिविटी कर रहे हैं कि भाई ये रीमेक है। देखो हिंदी सिनेमा के लिए धमाकेदार रही, क्योंकि शाहिद कपूर ने देवा के टीजर में अपने कभी ना देखे गए अवतार से सभी को चौंका दिया है। हालांकि फैंस को हैदर और कमीने जैसे दिनों की वापस से याद दिला दी है। और ये कॉप थ्रिलर 31 जनवरी 2025 को एक बहुत बड़ा धमाका लेगा। फिल्म की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और मेकर्स देवा के फाइनल एडिट को लॉक करने पर काम कर रहे हैं। अब आती है मुद्दे की बात। अब जरा ध्यान से सुनना। बात यह निकल के आई है कि रोशन एंड्रयूज ने शाहिद और उन अन्य कलाकारों के साथ में देवा के 3 अलग अलग क्लाइमैक्स शूट किए हैं। देवा में हुई हत्या के रहस्यों को लीक होने से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। देवा एक थ्रिलर है जो एक हत्या की कहानी पर आधारित है। रहस्य को बनाए रखने के लिए रोशन एंड्रयूज और शाहिद कपूर और देवा के प्रमुख सदस्यों ने 3 अलग अलग क्लाइमैक्स शूट करने का फैसला किया था, जिनमें यह दिखाया गया है कि हत्यारा कौन है। असली वर्जन जिसे फाइनल कट में शामिल किया गया है या जाएगा, उसकी जानकारी सिर्फ और सिर्फ टॉप टियर फिल्म मेकिंग टीम को है और किसी को नहीं है। यहां पे क्लियर हो चुका है। तो भाई कैसे कह रहे हो कि फिल्म रीमेक है। अब आती है बात, कहा यह भी जा रहा है कि देवा के रहस्य को एडिटिंग प्रोसेस के दौरान भी गुप्त रखा गया है। टेक्नीशियंस को सभी 3 वर्जन्स पर कलर करेक्शन, DI और फिल्म मेकिंग के अन्य पहलुओं पर काम करने के लिए बोला जा चुका है। बहुत कम लोग जानते हैं कि असल में सच्चाई क्या है और 31 जनवरी को सिनेमाघरों में कौन सा वर्जन दिखाया जाएगा। ये अभी तक एक तरीके से सस्पेंस है और दर्शकों के लिए और टीम के लिए भी एक अतिरिक्त सस्पेंस की परत जोड़ती है। हालांकि ये जो कहने का इनका मकसद है, अब मैं आप लोगों को खोल के बताता हूँ। 3 क्लाइमैक्स यहाँ पे शूट किए गए हैं। अब उन 3 क्लाइमैक्स में से कौन सा यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। अब 3 क्लाइमैक्स शूट किए, क्यों किए, पागल है वो। अगर वो रीमेक ही बना रहे हैं तो सेम टू सेम उठा लो ना। बहुत से लोग ये बोल रहे हैं भाई क्लाइमैक्स भी एक ही है, तो भाई 3 क्या अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए उन्होंने बनाया। तो भाई 3 में से कौन सा रखा जाएगा ये किसी को नहीं पता है, किसी को भी, यहाँ तक क्रू को भी नहीं पता है। बता रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन हाउस, रोशन एंड्रयूज, शाहिद कपूर और एडिटिंग वाला जो बंदा होगा उसको पता है, एडिटिंग की टीम जो होगी उसको पता है। और इन सभी लोगों को बोल दिया गया है कि यह बात लीक ना हो जाए कि हमने कौन सा रखा गया है। इसका मतलब देखो यहां पे एक बात तो क्लियर है कि यहां पे फिल्म इज नॉट अ रीमेक। ये ऑफिशियली अपडेट आ चुका है मेकर्स की तरफ से। अब यहां पे बहुत से लोग कहेंगे यार हमने वो सीन देखा ट्रेलर में, हमने वो सीन देखा ट्रेलर में। तो यहां पे देखो चीजें थोड़ी बहुत यहाँ पे उठाई जरूर होंगी, थोड़ी बहुत सीन यहाँ पे लिए होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मेकअप को देख के और 1-2 सीन को देख के अगर ये बोला जा रहा है कि भाई पूरी की पूरी फिल्म कॉपी पेस्ट है, तो वो चीज यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि पूरी फिल्म यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं होगी। कुछ चीज बढ़ाने में मदद करेगी, लेकिन यहां पे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई सब कुछ सेम है। देखो यहां पे एक पॉलिटिकल एंगल भी दिखाया गया है और हमने उसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल एंगल नहीं देखा है। फिर यहां पे जो कहानी है वो एक रहस्य में है। एक मर्डर हो जाता है, उसके ऊपर कहानी घूमेगी। अब यहाँ पे क्लाइमैक्स के 3 अगर इन लोगों ने लिए हैं, तो भाई अब उसमें से कौन सा रखेंगे। ये जो उन्होंने बोला है कि रीमेक है, क्लाइमैक्स भी सेम होगा, अब जरा उनसे जरा पूछो जाके कि भाई अब तुम ये भी बता दो कि वो कौन सा क्लाइमैक्स यहाँ पे रखेंगे।
अगर ये लोग रीमेक ही बना रहे हैं तो भाई सेम टू सेम वही क्लाइमैक्स रखेंगे तो 3 क्यों इन्होंने बनाए हैं? अरे भाई कुछ तो सोचा होगा इन्होंने, कुछ तो बात यहाँ पे हुई होगी भाई। ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलता है। यहाँ पे अगर पैसा लग रहा है और शाहिद कपूर ने हाँ भरी है तो भाई यहाँ पे कोई भी बेवकूफ तो है नहीं कि पूरा का पूरा रीमेक चेपा जाए। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती हैं, कुछ डायरेक्टर होते हैं अपनी पिछली मूवीज का कुछ यहाँ पे हिंट डाल देते हैं, और वो इसलिए होता है कि भाई जब वो एक नए न्यू कमर होते हैं तो उनकी वो कहानियां अच्छी होती हैं, लेकिन वो नहीं चल पाती हैं तो वो दोबारा से उसको रिक्रिएट करके एक तरीके से उसको नए तरीके से बनाते हैं और पब्लिक के सामने रखते हैं कि ये लो भाई देखो। जैसे कि बिगेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं उग्रम का। उग्रम के बारे में बोला गया था कि सलार पूरी की पूरी रीमेक है, ये तो आपको बात याद होगी। लेकिन हमने जब मूवी देखी तो कुछ कुछ चीजें थी, वो श्रुति हसन वाली किडनैपिंग वो कुछ कुछ चीज थी, लेकिन यहां पे पूरी की पूरी फिल्म बाद में एक अलग हो जाती है जो कि पब्लिक का फिर यहां पे दिमाग ही वॉश कर देती है। पब्लिक ने मूवी रिलीज के बाद में कोई बात नहीं की, और ठीक देवा के साथ में भी यही चीज होने वाली है। इसीलिए मैं चीख चीख के कह रहा हूं भाई ये मूवी पूरे तरीके से इन लोगों ने रीमेक पे नहीं बनाई है, मूवी कॉपी पेस्ट नहीं है। और कौन सी अब मैंने अपने कोई अल्फाज तो यूज नहीं किए हैं ना, मैंने वही बोला है ना जो यहां पे मेकर्स ने पिंक विला से कहलवाया है, मैंने वही पढ़ा है। अगर आपको यकीन ना हो तो जाओ भाई हिमेश के ट्विटर अकाउंट पे, उसने वहां डाला हुआ है, आप जाओ, उसको इंग्लिश आती है इंग्लिश आती है इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी आती है हिंदी में पढ़ो, कोई सी भी लैंग्वेज आती है उसको उस लैंग्वेज में डब करो और जाके पढ़ो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। क्योंकि मैं यहां पे बेफजूल में अपनी एनर्जी को वेस्ट करने तो नहीं बैठा हूं, क्योंकि मैं अभी ऑलरेडी आमिर खान की वीडियो डाल चुका था, उसके बाद डायरेक्ट ये पिंक विला ने रिपोर्ट दी है, इसीलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी, वरना मैं कम से कम 2 घंटे के बाद कोई सी वीडियो यहाँ पे बनाता। तो भाई यहां पे देखो बहुत से लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं फालतू की, जो ये बातें कर रहे हैं उनको मैं आप लोगों को बोलूंगा उनको रेस्पॉन्स ही मत दो। अगर आप उनको रेस्पॉन्स दोगे तो उनको लगेगा कि भाई यहाँ पे तो हमें व्यूज मिल रहे हैं, हम अगर गलत भी बोल रहे हैं तो हमें व्यूज मिल रहे हैं और हमें यहाँ पे लोग देख रहे हैं, क्यों जाके देख रहे हो भाई? एक बार अगर उसका रेस्पॉन्स नहीं दोगे ठंडा पड़ जाएगा, दोबारा बनाएगा ही नहीं, क्लियर है। अब उसमें चाहे कोई भी हो, मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई जो भी ये काम कर रहा है वो ना करे। बेकार में बॉलीवुड की फिल्मों को क्यों ऐसी तैसी करवा रहे हो? क्यों यहाँ पे किसी के काम की मां बहन करने पे तुले हुए हो सिर्फ और सिर्फ चंद पैसों के लिए? अरे भाई अच्छा बोलोगे तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका चैनल बड़ा है तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे भाई बुला ही ले। तो यहाँ पे भाई देखो मैं अब इस चीज में और कुछ नहीं बोल सकता। मूवी को यूए सर्टिफिकेट मिल चुका है, ठीक है, 156 मिनट की मूवी है, सीबीएफसी द्वारा यूए का सर्टिफिकेट मिल चुका है, प्रॉपर तरीके से फैमिलियर मूवी है। तो भाई क्यों लोगों की ऐसी तैसी करने पे तुले हो ऐसे ऐसे लोग? तो नीचे कमेंट में दोस्तों आप अपनी राय जरूर दें। मैंने जो कहा है कि आप कितना सहमत है मेरी बात से। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।